से इंडियन नागरिक से कर वसूलना या फिर इस बागान से जो भी आमदनी हुआ उनका जो भी हिसाब किताब था सब यहीं से किया जाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये अभी आरएसएस के हैंडओवर में ये पूरा बागान है और जिस घर के अंदर में मौजूद है, बताया जाता है कि इस घर में लग रहा है कि हम पत्थर पे चल रहे हैं। तो मजबूती देखिए, और उस टाइम का जो मतलब कंस्ट्रक्शन निर्माण था वो आप सोचिए, और सोचिए कि मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आपको फिर से एक अंग्रेज़ों का जो बसेरा था मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, वो एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ, जो मेरे गांव में ही मौजूद है। मैंने पहले किला अपने गांव का ही दिखाया था और एक और अंग्रेज़ों का बसेरा मेरे गाँव में भी मौजूद है। बस मैं उसी चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ, तो अब बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, मैं जो आपको दिखाने वाला था, ये अंग्रेज़ों का जो बसेरा मेरे गांव में ही और एक मौजूद है। तो हम वहां पे पहुंच चुके हैं और इसका अंदर आपको लेके चलते हैं और चलिए इसका अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, हम अभी ब्रिटिश का जो बसेरा कह सकते हैं इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखकर ही मतलब अजीब सा फील होता है कि कभी यहाँ पे क्या कुछ हुआ करता था, कौन से लोग यहाँ पे रहते थे, कौन से अंग्रेज कैसे हालात कैसे रहते थे, ये देखकर ही आश्चर्य होता है। वो तो आप लोग को भी होता होगा मेरे ख्याल से, बट मुझे तो होता ही है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो लीजिए, शुरू में ही अंग्रेज़ों का कुआं मिल गया। अंग्रेज कुआं बहुत ही मतलब अधिकतर बनाया करते थे। हो सकता है उस टाइम मतलब बोरिंग होता ही ना हो, हाँ इसलिए हो भी सकता हो। ये अंग्रेज़ों का किचन हुआ करता था। इसकी दशा देखिए आप, अभी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब इतना पुराना कैसा ही रहेगा। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज इसमें कभी नहाया भी करते होंगे। बस सोच ही सकते हैं, देखे तो है नहीं हम लोग। और ये पानी की टंकी, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ के भारत से जाने पर 30 साल हो गए, सॉरी 76 साल हो गए हैं। और अभी तक इस टंकी का हालत देखिए, नीचे ही जो हुआ है, बस ऊपर में तो थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, बट नीचे इसका पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब उस ज़माने का मजबूती देखिए और अभी का मजबूती देखिए। अब अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, छोड़िए। तो गाइस, अभी हम लोगों ने जिधर से एंट्री किया था, एक्चुअली वो इसका मेन गेट नहीं है। ये मेन गेट इस साइड से था, और आप देखें तो इसका ये मेन गेट का जो द्वार था वो इस साइड में था, और अभी उस साइड से मेन गेट बना दिया गया है आज के जनरेशन ने, क्योंकि मतलब उधर से आने में सुविधा होती है। चलिए आपको और भी चीज़ों का एक्सप्लोर करवाते हैं, बने रहिए।
तो गाइस अभी हम जिस घर के अंदर में मौजूद हैं, बताया जाता है कि इस घर में ये जो बागान है पूरा लगाया हुआ है, इसका निगरानी करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो पहरेदार रखे हुए थे, वो पहरेदार यहाँ पे रात को ड्यूटी करते थे और यहीं पे वो आराम भी करते थे। आप देख सकते हैं इस घर की हालत आज की डेट में क्या हो गई है। अब चलिए आपको आगे दिखाते हैं। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी वीडियोस में मैंने अंग्रेज़ों का कुआं दिखाया हूं और आज भी दिखाया। और ये जो आप हो देख रहे हो, ये पानी स्टोर करने की जगह थी। इसमें शायद अंग्रेज़ों के बच्चे नहाते होंगे या जानवरों को पानी पिलाते होंगे। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली बात है, विदेशी ताकत यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जब इंडिया में हुई थी और कुछ सालों बाद वो इतना मतलब गहराई तक पहुँच गई कि पूरे इंडिया में आप सोच सकते हैं इस छोटे से गाँव में अंग्रेज़ों का इतना बड़ा बसेरा था, इतना बड़ा बगीचा लगा लिया, इतना बड़ा कुआं, इतना बड़ा घर, और हमारे इंडियन के जो मतलब यहाँ के जो नागरिक थे उनको गुलाम बनाया गया। आप ये सोच सकते हैं और ये सोचने वाली ही बात। तो गाइस, आपको एक बार मैं अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया बागान दिखाता हूँ जो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था, आप सोच सकते हैं। और साइड में ही उन लोगों का खेलने का भी जगह था। वो जगह देखिए कितना बड़ा बाउंड्री, ये इसमें वो क्रिकेट खेला करते थे। उन लोग का तो फेवरेट ही था क्रिकेट, आप लोग को मालूम है। अब चलिए अंग्रेज़ों का जो घर था, अब हम आपको उसका अंदर लेके चलते हैं और उसका अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। चलिए। तो गाइज़, अभी मैं जिस घर के अंदर में हूँ, एक्चुअली ये अंग्रेज़ों का जो ऑफिस हुआ करता था। जैसे इंडियन नागरिक से कर वसूलना या फिर इस बागान से जो भी आमदनी हुआ, उनका जो भी हिसाब किताब था सब यहीं से किया जाता था। इसमें टोटल 3 मेंबर बैठते थे और इनका रूम भी 3 ही था। देखिए, एक ये हो गया दीवार के उस पार, एक दीवार के इस पार ये हो गया, और एक ये पेड़ के उस पार हो गया। इसमें टोटल 3 मेंबर बैठते थे जो अंग्रेज़ों का सारा हिसाब किताब किया करते थे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने एक लड़के से पूछा, उन्होंने बोला सिर्फ ये हॉल खुला है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बाकी रूम सब बंद है। तो मैं आपको अंदर का रूम तो नहीं दिखा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट अभी इसमें जो कब्जा है वो आरएसएस का है। जैसे बजरंग दल का जो है वो मतलब यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, अभी उन्हीं का यहाँ पे बसेरा है। और एक बार मैं आपको छत के ऊपर से पूरा व्यू दिखाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। को ऊपर से नज़ारा दिखा ही दिया, बट मैंने जैसे इस सीढ़ी पे चढ़ा, तो आजकल की जो सीढ़ियाँ हैं, आप जैसे चढ़िएगा तो देखिएगा उसमें मतलब थोड़ा बहुत हिलने का आपको महसूस होगा। बट इस सीढ़ी का मजबूती देखिए, ज़रा सा भी इसमें मतलब हिल नहीं रहा है, लग रहा है कि हम पत्थर पे चल रहे हैं। तो मजबूती देखिए। और उस टाइम का जो
मतलब कंस्ट्रक्शन निर्माण था, वो आप सोचिए, और सोचिए कि मतलब कैसा निर्माण था इतना मजबूती के साथ। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये अभी आरएसएस के हैंडओवर में ये पूरा बागान है और इसको अभी आपका गिरी वनवासी कल्याण परिषद में बदल दिया गया है। यहाँ पे इलाज भी होता है और बहुत सारे मनुष्यों का सेवा सद्भाव भी होता है। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँ और यहाँ पे जितने सारे इस प्रकार के किला है, ब्रिटिश का जो बागान है, वो आपको दिखाता रहूँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।